हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से ये है स्टोरीज ऑफ क्राइम। और आज जो मैं केस कवर करने जा रहा हूँ ये इंडिया का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल और फेमस केस है। आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी अवेयर, है ना। मुझे लगता है कि सबको ऑलमोस्ट मालूम ही होगा इसके बारे में, इस केस के बारे में, द बुरारी केस। और कैसे जब ये केस हुआ था और जब उसकी न्यूज़ फैली थी तो हर जगह सनसनी फैल गई थी। और कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक मास सुसाइड, एक एक डेथ्स, इतनी सारे लोगों की डेथ्स एक ही फैमिली की एक ही जगह में। बहुत बड़ी ये मिस्ट्री थी उस टाइम की। एंड अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तक तो ये पता नहीं इसको सुसाइड ही घोषित किया गया है, बट बहुत सारी थ्योरीज स्पेकुलेशन, है ना, सब अपने अपने विचार इस टॉपिक में प्रेजेंट करते हैं। और चलिए तो चलते हैं इस स्टोरी में, एक्चुअल में क्या हुआ था बुरारी फैमिली के ऊपर, ये हम देखते हैं। तो ये इनका सरनेम था चुंदावत, और ये चुंदावत फैमिली जो थी ओरिजिनली राजस्थान की थी। और 1999 में ये आके दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और लाइफ इनके लिए मतलब जैसा कि आस पड़ोस के लोगों ने बताया है, और बाकी के लोगों ने जो भी इनके इनसे परिचित थे, इनके एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव, सबने इनके बारे में अच्छा ही बताया है। किसी ने भी ऐसा एज अ शक, जिसे हम शक के नज़रिए से देख सके, वैसा कुछ भी इनके बारे में ऐसा अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही अच्छी फैमिली थी। इनका एक ग्रोसरी स्टॉप था, चंदावत ग्रोसरी स्टोर। और साथ में इनका एक प्लाईवुड का बिजनेस था। लाइफ वॉज गुड, है ना। इनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे थे। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी दुश्मनी सामने नहीं आई इसके इन पर्टिकुलर फैमिली के लिए। अब देख लेते हैं कि इस फैमिली में कौन कौन है। तो सबसे जो एल्डेस्ट थी, सबसे जो बड़ी थी इस घर की, वो थी नारायणी देवी। उनके दो बेटे थे, एक थे भुवनेश और एक थे ललित। भुवनेश 75 साल के थे, और भुवनेश की शादी सविता नाम की लेडी से हुई थी। नॉट सॉरी, भुवनेश तो 75 नहीं, नारायण देवी 75 साल की थी। इनके दो बेटे थे भुवनेश और ललित। भुवनेश की शादी हुई थी सविता नाम की लेडी से, और उनके तीन बच्चे थे, नीतू, मेनका और ध्रुव। और साथ में ललित की भी शादी हुई थी टीना नाम की लेडी से, और उनका भी एक बेटा था शिवम नाम का। साथ ही साथ नारायण देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रतिभा था, और उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था, प्रियंका था। तो ये पूरी उनकी फैमिली है। कौन कौन इनके मेंबर्स थे, ये टोटल 11 लोग थे। और जैसा कि आपने हर जगह और सुना होगा कि 11 इनका एक स्पेशल नंबर था। 11 वॉज द स्पेशल नंबर फॉर दिस होल फैमिली। ये वो जब कुछ भी चीज़ इनके घर में होती थी तो वो 11 11 ही नंबर पे होती थी। कोई भी सामान ये लेंगे तो वो 11 को लेंगे, या फिर कोई भी एक स्पेशल फंक्शन या कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये 11 इनका एक ऐसा एक पर्टिकुलर रिचुअल जैसा था, या ये बहुत बिलीव करते थे इस नंबर पे। क्योंकि इनका फैमिली काउंट भी उतना ही था, तो हर चीज़ जो भी होता था 11 होता था। और इनमें काफ़ी एक बॉन्डिंग थी, क्लोजनेस थी। ये फैमिली एक दूसरे से काफ़ी प्यार करती थी और एक दूसरे की बातें सुनती थी। अब मेन जो हमारा कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर केस का, वो है इनके छोटे बेटे ललित। इवन दो वो छोटे थे पर घर के मुखिया कहलाए जाते थे। मतलब जो सबसे मेल मिलाव जिनका पूरे समाज में था, और जिनकी बात पूरे घर में सुनी जाती थी, वो ललित थे। इवन भुवनेश बड़े बेटे थे, पर स्टिल घर में जिसकी बात चलती थी, जिसका ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, जैसे हमारे घर में भी मुखिया होते हैं, मोस्टली हमारे पापाज होते हैं, तो हम सब उनकी बात, उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो सिमिलरली इस फैमिली में ललित जो थे वो हेड ऑफ द टेबल थे, और उनकी बात सुनी जाती थी। अब ये कैसे कल्ट में बदलता है, हम देखते हैं कैसे अंधविश्वास लोगों को खा जाता है। बीमारी है एक सिस्कोफेरिया नाम की, और जिसको हम साइकोसिस भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर जो हमारे ललित हैं, इनको ये डिसीज़ थी। ये इस बीमारी से ग्रसित थे, और कैसे ये बीमारी इनसे और इनके परिवार में फैल जाती है। ये बीमारी से मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक बॉडी वाली बीमारी थी, एक मेंटल इलनेस थी। ये दिमागी सिचुएशन थी, दिमागी एक प्रॉब्लम थी जो इनको थी, और कैसे इनके इन्फ्लुएंस में आके इनकी पूरी फैमिली पे ये पार्शियली शेयर्ड बीमारी में बन गई थी। तो ये कहानी ये डेट जब ये पूरा जो भी कांड हुआ था, ये 1 जुलाई 2018 को हुआ था, जब एक
गुरुचरण नाम के एक व्यक्ति थे, इनके पड़ोसी थे, जो कि 79 साल के थे। वो नॉर्मली जैसे कि रोज़ की तरह वो उठे और उनकी आदत थी रोज़ नॉर्मल वॉक पे जाने की। वॉक के लिए वो निकले और रास्ते पे वो ग्रोसरी स्टोर से, जो ये चुंदावत फैमिली की थी, वहाँ से दूध डेली की तरह परचेस करने गए। जब ये दूध परचेस करने गए तो इन्हें देखा कि दुकान का शटर लगा हुआ है। जो कैरेट्स आते हैं दूध में बेचने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दे के जाते हैं, वो बाहर ही रखे हुए थे और कोई भी उसको किसी ने भी उसको अंदर नहीं किया था। और ये स्ट्रेंज था नॉर्मली, क्योंकि जो हमारी चंदावत फैमिली है उनका कोई ना कोई मेंबर इस दुकान को सुबह सुबह खोल ही देता था। पर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ये दुकान बंद थी। अब ऑब्वियस सी बात है, इनको भी थोड़ा अटपटा सा लगा और फिर इनके जो फैमिली, जो मेरे ख्याल से कोई एक फैमिली मेम्बर इन पर्टिकुलर पड़ोसी के साथ रोज़ वॉक पे भी जाता था, उनको भी इनने बार बार फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। फिर फाइनली इनने इनके घर का गेट देखा और घर का गेट खुला हुआ था। जब ये अंदर गए और जो इनने नज़ारा देखा, आई मीन हॉरिफाइंग, इतना भयानक नज़ारा आई थिंक किसी और ने नहीं देखा होगा। और इसी नज़ारे के कारण आई थिंक ये इतना फेमस और इतना दिल दहला देने वाला केस है। मोस्ट आई थिंक विशियस केस ऑफ इंडिया है ये। और जो उनने देखा कि 11 लोग अपनी सीलिंग से लटक रहे हैं। आई मीन 10 लोग लटक रहे हैं और एक जो इनकी मदर थी नारायणी देवी, वो अपने रूम में ही अपने पलंग से बंधी हुई स्ट्रैंगल्ड थी, पूरी तरीके से वो लपटी हुई थी और वो भी मृत थी। ये सभी इकट्ठे लटके हुए हैं। ये देख के ही क्या क्या नज़ारा होगा वहाँ का, क्या सीन होगा दिल दहला देने वाला, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ लटके हुए अपनी सीलिंग से। क्या ऐसे, क्या मजबूरी, ये मर्डर था, सुसाइड था उस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी स्पेकुलेशन था। फिर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी दुकान के पास, पुलिस तक भी खबर गई। पुलिस आई और वो भी देखते शौक रह गई। फिर उनको वहाँ से, उनके घर से काफ़ी सारी डायरीज़ मिली और डायरीज़ में बहुत सारी विधियाँ लिखी हुई थी। जैसे हम पूजा कराते हैं और पूजा की विधि होती है या कुछ भी पाठ वगैरह करते हैं, तो सिमिलरली इनके यहाँ भी विधि थे। और उसी उन्हीं डायरीज़ के सबूत और इन सब से पता चलता है कि ये बहुत बड़े अंधविश्वास का शिकार थे। ये काफ़ी मेंटली, जो हम जैसे कि मैंने बताया कि ललित हम मेंटली डिस्टर्ब से, इनको साइकोसिस था और यही इसी के इन्फ्लुएंस में आके इनकी पूरी फैमिली भी मेंटली डिस्टर्ब थी। इवन दो वो बाकी पड़ोसियों को, हर किसी को वो नॉर्मल से लगते थे और नॉर्मल ही इंटरेक्शन रहता था, बट ये बीमारी इसने इन सब की जान ले ली। पूरी विधियाँ लिखी हुई थी। इनके जो फादर थे, जिनका नाम गोपाल सिंह था, उनकी डेथ हो गई थी 2007 में। और जो हमारे ललित थे, उनका 2004 में एक एक्सीडेंट हुआ था। आई थिंक उनके प्लाईवुड के जो भी बिजनेस था जहाँ पर भी, उनके ऊपर सामान गिर गया था एंड उसके बाद से काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से उनकी आवाज़ चली गई थी। और जब इनके फादर एक्सपायर हुए और जब उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी गई 10 दिनों की, उस बीच में एक दिन में जो हमारे ललित हैं वो अचानक से खड़े हुए और ओम 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 का जाप करने लगे, जैसे कि उनके पापा करते थे। तो जब उनके बाजू में बैठे हुए पड़ोसी ने उनसे पूछा ये क्या, तो वो बोल रहे थे कि मेरे पापा मेरे सपने में आए हैं और वो मुझे ये सब करने के लिए बोल रहे हैं। और उस दिन से ललित का जो बिहेवियर था वो काफ़ी चेंज हो गया था। उनका जो हर चीज़ का जो ढंग था वो अपने फादर के जैसा होता गया। और सबको उनने बताया अपने घर वालों की कि मेरे अंदर गोपाल जी हैं, उनकी आत्मा आके रह रही है और वो हमें मोक्ष दिलाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोक्ष एक हमारे हिंदू रिलीजन में होता है, जो मरने के बाद हमें एक इटर्नल इटर्नल पीस में हम चले जाते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं, तो उसे मोक्ष कहते हैं। तो ये लोग को ये यकीन दिलाने लगे कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ये विधियाँ वगैरह फॉलो करनी है। रोज़ रात को 9 से 9:30 के बीच में इनके यहाँ पाठ होने लगे और टोटली ये जो पूरी फैमिली थी ये वेजिटेरियन हो गई अचानक से। एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनकी फैमिली फॉलो करने लगी। और जो भी ललित कह देते थे उस पे तो सब लोग आँख बंद करके विश्वास कर रहे थे, क्योंकि जो जो अभी तक उन्होंने कहा था उस हिसाब से इनकी फैमिली को फ़ायदा ही हो रहा था। फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो गए थे, काफ़ी पैसा बन रहा था घर में, इनकी स्टोर थी, इनका प्लाईवुड का बिज़नेस था, सब कुछ बहुत सॉर्टेड था, बहुत ही सही जा रहा था। इसलिए आई थिंक और भी इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि जो भी ललित कह रहा था वो सही हो रहा था और उससे फ़ायदा ही हो रहा था, फैमिली को नुकसान नहीं हो रहा था। तो सबने ललित की बात में मानना विश्वास कर दी आँख बंद करके। और दिन आया 1 जुलाई 2018 का, जब ललित ने सबको रात की सीसीटीवी की फुटेज वगैरह मिली कि जो हमारे घर की लेडीज़ और बच्चे हैं वो
11 स्टूल्स और 11 वायर्स वगैरह लेके जा रहे थे। और सबने जब सुबह उनकी लाश बरामद की गई उनके घर से, तो सबके हाथ बंधे हुए थे पीछे की तरफ और सब लटके हुए थे और स्टूल सबके नीचे था। तो मास मर्डर, मास सुसाइड जो भी कह सकते हैं आप, ये इन्होंने कमिट किया। और सिर्फ आई थिंक एक तो मेंटल इलनेस और दूसरा सा अंधविश्वास भी बहुत बड़ा आई थिंक बीमारी है। विश्वास बहुत अच्छी चीज़ है और मैं खुद भी भगवान पे विश्वास करता हूँ, लेकिन आई थिंक हमें मालूम होना चाहिए कि कब ये विश्वास और अंधविश्वास के बीच में क्या एक लाइन है, एक जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमें हर चीज़ में हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, पर कब वो कोई हमारे साथ कब वो गलत हो जा रहा है और कब हम उस श्रद्धा का अंधविश्वास में जाते जा रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। और कहीं न कहीं इस फैमिली के साथ यही हुआ। टू मच ट्रस्ट जो इनका ललित के ऊपर था, और ललित के फ़ोन वगैरह से जो चीज़ें बरामद हुई, तो ये सब पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल भूतिया चीज़ें और ये सब मिस्टीरियस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था और वो वही चीज़ें देखने लगा था। और कहीं न कहीं ये चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी और उसकी जो दिमागी हालत है वो ख़राब कर रही थी। तो यही अंधविश्वास उनकी फैमिली का पूरी तरीके से विश्वास करना ललित पे कि उसके अंदर उसके फादर की आत्मा है। और इवन बुक में लिखा हुआ था कि 10 से 15 मिनट तक तुम्हें अपने आप को हैंग करना है और उसके बाद मैं आऊँगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा और बचाऊंगा, इस तरीके से लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, वो डेड हो गए, जिससे हमें ये पता चला कि वो जो उनका विश्वास था उस चीज़ के ऊपर, वो गलत ही साबित हुआ, अंधविश्वास हुआ। और आखिर इतनी सारी लोग इकट्ठे, इतने मासूम, आई थिंक सब इनमें से खासकर जो बच्चे थे, जो थर्ड जनरेशन थी इनकी, उनकी तो लाइफ आई मीन ऑलमोस्ट पूरी बची हुई थी, जो उन्हें देख भी नहीं पाए इस अंधविश्वास के कारण। और इससे ये भी हमें सीखने को मिलता है कि मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसका टेक केयर। हम बॉडी के पेन को, बॉडी की जो भी चोटें वगैरह होती है उस पर हम कितना ध्यान देते हैं, पर आई थिंक इट्स हाई टाइम। और अब क्योंकि पहले के ज़माने में तो इतना नॉलेज था नहीं, लेकिन अब हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये बीमारियाँ जो साइकोफेरिया और साइकोसिस है, ये कितना कुछ इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इस केस से हमें मेनली यही सीखने को मिला है कि हमें मेंटल इलनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे और अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो इस तरीके की जो केसेस हैं वो बार बार होते रहेंगे। एंड यस, इट्स सैड कि इतने सारे 11 लोग इकट्ठे मर गए, 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियाँ एक पर्टिकुलर फैमिली की, वो एक ही दिन में एक अंधविश्वास, एक बीमारी के चलते जिस पे ध्यान नहीं दिया गया और सबकी मौत हो गई। आखिरी में जब लाशें बरामद की गई, तो ओनली जो उनके बड़े बेटे भुवनेश थे उन पे थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा गया। बाकी पूरी बॉडी, जो बाकी की बॉडी बरामद हुई, उनमें एक भी स्ट्रगल का साइन नहीं मिला। और जो उनके घर के पाइप्स थे वो भी 11 इन नंबर थे, हर कुछ, मतलब उनका जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि 11 जो उनका एक होली नंबर था आई थिंक। और उन पे ही एक स्ट्रगल देखने को मिला, दैट मीन्स कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई थी उनमें। और कहीं ना कहीं ये उनका खुद का फैसला था और कहीं ना कहीं ये सुसाइड ही था, कहीं ना कहीं नहीं, आई थिंक हम श्योरली ये सुसाइड था, एक अंधविश्वास और बीमारी के चलते। तो या ये था बुरारी केस, जो कि बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ बन गया था। ये एकदम आग की तरह इंडिया में फैला था। और या बहुत ही बुरा हुआ, आई थिंक 11 लोग इकट्ठे ख़त्म हुए, इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। सो या ये था बुरारी केस। एंड आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑफ क्राइम। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और भी केसेस लाऊं, और भी केसेस को कवर करूं। और आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आपका लाइक मुझे हमेशा अप्रिशिएट करेगा, कमेंट्स वगैरह। सो प्लीज़ शेयर इट विथ एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।